So, good morning, India, and welcome back to my channel. This is JP from Synchronization with JP channel. It's 6:10 now. I'm awake. It's morning time. आज से मैंने जैसे कल बोला था कि मैं मॉर्निंग से ही बनाऊंगा, लेकिन you know what the fuck is? The FF is that कल का जो मेरा वीडियो था वो खुद पूरा पता नहीं कैसे डिलीट हो गया. सिस्टम एरर आ गया था कुछ, तो डिलीट हो गया. So I'm just making it sure that it will not happen again. बहुत बूफ अप हो गया था. तो अभी उठ गए हैं, सारा काम हो चुका है. पक्षियों को पानी देने का काम ये मैंने यहाँ पे उसके बर्डीज के लिए, तो ये बर्डीज के लिए हो गया है. यहाँ पे ऊपर भी है, नीचे भी है हमारा. तो बर्डीज के पानी सब कुछ. और यहाँ पे हमारे कबूतर जी बैठते हैं ऊपर एसी में. एंड देखते हैं क्या होगा. एंड मोर ओवर एवरीथिंग इज कूल. अभी हम I already took a shower because मंदिर भी जाना होता है मॉर्निंग में. So already took a shower. अब रेडी हैं, पहले जिम जाएंगे, फिर वहीं से या पहले नहीं जिम जाऊँगा, नहीं पहले मंदिर जाऊँगा, फिर वहीं से जिम जाऊँगा, फिर जिम जाऊँगा, फिर मंदिर जाऊँगा. तो ऐसा कर लूँगा. बैग पैक है, आज गुड़गांव के ऑफिस जाना है. So let's see how it's gonna work. And बाकी तो रेडी हैं ही. एंड चलते हैं, फिर वीडियो बनाते रहते हैं. Right, so I'll catch you up again and again. फिर से बनाएंगे व्लॉग. आज तो जिम का ही बनाएंगे because I'm going to gym, so जिम का ही बनाना है. So अर्ली मॉर्निंग का रहेगा अच्छा सा कूल सा. जिम का भी रहेगा, फिर ऑफिस का भी रहेगा. चिल आउट होगा. चलो catch you up then. Bye. So workout done है guys, and back again. I'm gonna have my juice now. ये वर्कआउट के बाद अंडे खाने का मन होता है, लेकिन क्या होता है ना कि अभी बहुत गर्मी है. सो इट्स गोना लास्ट माई एनर्जी. अभी सिर्फ जूस पियेंगे एंड दैट वुड बी मौसमी का. एंड ऑलरेडी आ गए. छिटकू बेबी बना दे. जूस पीने के बाद फिर घर जाएंगे. घर जाने के बाद फिर नेक्स्ट प्लान करते हैं. अभी ऑफिस जाना है, एज यू नो. आज गुड़गांव ऑफिस में जाना है, नॉट वर्क फ्रॉम होम. अभी छिलेगा नहीं, छिला हुआ है. अच्छा, तो अच्छा लगता है वर्कआउट के बाद ना एक डिसेंट सा वर्कआउट कर लो, क्योंकि अभी ना गर्मी में ज़्यादा वर्कआउट करके मैंने देखा था व्हाट वाज हैपनिंग इज़ लाइक सर में चक्कर आने लग गए थे. मैंने अभी आज चेस्ट था मेरा, चेस्ट और ट्राइसेप. एंड व्हेन आई वाज डूइंग डिक्लाइन बेंच मेरे को चक्कर आए. सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हीट एंड एवरीथिंग. सो इट्स ऑल स्वेट राइट नाउ. यू कैन इमेजिन कि कितनी गर्मी है. तो उसके अकॉर्डिंगली इतनी एक्सरसाइज करो दैट फ्लैश जो है आपका बर्न आउट हो, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न आउट हो, बट आपकी सेहत को कोई फ़र्क ना पड़े. डाइट अच्छी लेते रहो, एनर्जेटिक डाइट लेते रहो. कम लो लेकिन स्ट्रॉन्ग डाइट लो. और ज़्यादा हैवी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है. अवॉइड करो हैवी चीज़ें, क्योंकि डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी. आई डोंट नो, हो भी जाएंगी लेकिन अच्छा नहीं है, वो अंदर गर्मी करेंगी. सो लाइट जूस फ्रूट्स पे रहो. 3 डे गोभी, 3 डे वो चलेगा अब तो अच्छी डाइट है वो. इट्स अ गुड डाइट. पहले मुझे बहुत अजीब लगते थे 3 डे वगैरह, बट व्हेन आई कम टू नो कि नहीं यार, इस मौसम यार नेचर ने ना हर चीज़ का एक वैल्यू बनाई है. लाइक नेचर ने जो वेजिटेबल्स लाया है, फ्रूट्स लाया है, वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग लाया है. हम अगर उसका अगेंस्ट चलेंगे, यू नो, it's gonna impact our body. It's gonna affect in a wrong way to our body only. So do not do that. Eat healthy. All right, that's exactly my point is. अभी जूस पियेंगे, घर जाएंगे, फिर हल्का सा देखते हैं कि थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद क्या करना है. मूसली खाना है या फिर देखते हैं whatever it is. That's a secondary part. और उसके बाद निकलेंगे ऑफिस के लिए. थोड़ा सा रेस्ट होगा, फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे. फिर ऑफिस में आज है कुछ मेजर डिसीजन करने रिगार्डिंग, यू नो, प्लान अप करना है मेरे का, क्या करना है क्या नहीं. सो दैट वुड बी वन ऑफ द पार्ट. एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना वर्क. या आई विल कैच यू अप देन. बाय. जो सचिन की एंट्रेंस स्टार्ट हो गई है. So
यहाँ पे इस वाले फ्लोर पे सारा का सारा, ये फर्स्ट फ्लोर है, इस पे सारा का सारा होता है कार्डियो वगैरह। ऊपर है प्रॉपर जिम, यहाँ पे वेट्स वगैरह हैं, तो वेट्स करेंगे। देखते यहाँ पे ना एक लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सेस है, फिंगर एक्सेस है, तो मेरा भी फिंगर एक्सेस स्टार्ट ही हुआ है। लेट्स स्टार्ट। थैंक्स ब्रो। आ गए जिम में, अभी वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे आज चेस्ट डे है, चेस्ट करेंगे और ट्राइसेप करेंगे। I'll show you in between. So you guys, I'm back again and सॉर्टेड। जिम हो गया है, मॉर्निंग वॉक का तो अब सिनेरियो ख़त्म कर दिया क्योंकि अब जिम स्टार्ट कर लिया है। और इस गर्मी में एक टाइम पे एक ही एक्सरसाइज करना इज़ बेटर, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से स्वेट आउट होता है एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी सक होती है आपकी बॉडी से। सो मेक श्योर कि आप एक ही एक्सरसाइज रखें और बहुत लिमिट की रखें। इस टाइम पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा वॉक करना बाहर, बिकॉज ये एक अलग ही वेदर है। एसी में क्या होता है ना कि अगर आप एसी में वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, तो आपको एटलीस्ट आपको थोड़ी ठंडक रहती है। वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर जो है ठीक मौसम अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बारिश होने वाली है, बट इट्स ऑल लाइक ह्यूमिड एंड वो जो टाइट सा वेदर होता है ना कि अंदर ही अंदर एक अलग सा ही वेदर, गर्मी हो रही है। दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग हियर। एक टाइम पे तो ऐसा होता है कि एसी भी वर्कआउट करना कम बंद कर देते हैं। अब एसी का भी होना है मेरे को, अब तो एसी करवाना पड़ेगा। बट इट्स बीन लॉन्ग, बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ 5-10 दिन और, ये कबूतर ज़रा उड़ जाए यहाँ से, बर्डीज उड़ जाए, फिर दिखवाता हूँ मैं एसी का क्या सीन है। बहुत गर्मी हो रही है, मुझे बहुत पेन में रहना पड़ रहा है, बट इट्स ओके, उनकी फैमिली है, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कांट हेल्प। प्रोटेक्टेड भी रहते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि बाहर ईगल बहुत है, तो उससे ज़्यादा प्रोटेक्ट रहते हैं यहाँ पे, आराम से कोजी में रहते हैं। फिर शेड लगा दिया है, खाना और पानी यहीं पे डाल दिया इनके लिए, फिर खाते हैं, फिर ऊपर वहीं चले जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर अपने बेबी को खिला देते हैं। तो इट्स ओके यार, चलो ठीक है, थोड़ा सा हम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सो आई एम ऑल स्वेटी, लाइक इवन दो आई जस्ट टुक अ शावर। मैं मॉर्निंग में भी शावर लेता हूँ, देन अभी मैंने जिम से आने के बाद भी शावर लिया है, एंड स्टिल आई एम स्वेटिंग बिकॉज एसी में ऑन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ बर्डीज़। गॉड ब्लेस देम, नेवर माइंड। एंड आजकल एक चीज़ और अच्छी लगने लगी है मुझे कि आई गो टू टेम्पल, और मैं एक साइंटिफिक रीज़न है। एक हमारे में तो है ही, मतलब हमारे जितनी भी हमारी बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उसमें तो लिखा हुआ ही है, बट इवन नासा ने प्रूव कर दिया है कि न्यूक्लियर प्लांट इज़ सेम लाइक शिवलिंग। सो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर आप जानते हो कितनी एनर्जी होती है, तो यू कैन इमेजिन कि उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी शिवलिंग में होती है, कई हज़ार गुना, लाखों गुना शक्ति जो है वो शिवलिंग में होती है। और उसी के लिए तभी वो जो मॉडल बनाया गया है न्यूक्लियर प्लांट का, वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह बनाया गया है। सो कहते हैं कि इस टाइम पे शिवलिंग, इस टाइम पे क्या हर टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे अगर शिवलिंग पे जाके आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत आपको प्रगति मिलती है ज़िंदगी में, बहुत आप ज़्यादा एडवांस होते हो, आप बहुत ज़्यादा बढ़ते हो ज़िंदगी में, क्योंकि शिव जी को पसंद है और वो शिव जी का ही है शिवलिंग। तो आप उनको ठंडा रखते हो, उनको अच्छा लगता है, कहते हैं, हम एक मान्यता है। सो उसको फॉलो करना है भाई, बिकॉज आई फॉलो शिव जी रिगरसली, सो मैं तो फॉलो करता हूँ। आप लोग फॉलो करो, अच्छी बात है, नहीं करोगे दैट्स टोटली अप टू यू। कोई फोर्स नहीं है रिलीजन को लेके, कोई फोर्स नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, कोई फोर्स नहीं है मेरे इस चैनल में। आई जस्ट टेल यू अबाउट माई थिंग्स। मुझे किसी का भी रिलीजन बुरा नहीं लगता, बट हाँ, अगर आप कोई गलत चीज़ करते हो अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए, वो चीज़ें गलत हैं, वो नहीं करनी चाहिए। इनडायरेक्ट वे में समझा दिया है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। रेस्ट आई लव ऑल द रिलीजन, व्हाट एल्स। सो हाँ, मैं कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अपने उसमें गई थी मैसेज में, बिकॉज अच्छा कल क्या हुआ है, कल मैंने अपना वीडियो बनाया, प्रॉपर वीडियो बनाया, अच्छा खासा बना 18-19 मिनट्स का, और रात को समहाउ मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मेरा वो जो वीडियो है वो स्टक हो गया। मतलब वो एडिट ही नहीं हो पा रहा था, वो मुझे दिख रहा है सामने बट वो एडिट नहीं हो पा रहा है। तो लाइक मैं उसको अलग अलग करके करता तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रैपी सा हो जाता, बहुत अजीब सा हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको पहले डाला भी, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं कहा नहीं यार, ऐसे नहीं वीडियो डालने। मैंने
शॉर्ट्स में भी नहीं बन पा रहा था एक्चुअली, वो वरना वो शॉर्ट्स में के उसमें डाला था, वो शॉर्ट्स भी नहीं बन पा रहा था बिकॉज मेरे वीडियोस हमेशा एक अलाइंड रहते हैं, राइट। सो कल जो वीडियो बने वो अलाइंड थे, लेकिन जब मैंने उनको उनको एक्चुअली एडिट करना चाहा तो एडिट से पहले ही एडिट तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एडिट का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है मेरे पास, बट जब एडिट करने लगा तो वो एडिट ही नहीं हो रहा था, वो आपस में ही नहीं मिल पाए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो स्टक हो गए थे। सो अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा, बहुत लाइक अपसेट था मैं, क्योंकि पूरे दिन की मेहनत होती है एंड एट द एंड ऑफ द डे यू कम टू नो कि यार लाइक व्हाट स्क्रूड। बट अगेन आई लव टू टेल यू यार कि जैसे डेज चल रहे हैं और जैसे चीज़ें लाइफ में हो रही हैं मेरे, इट्स ओके बिकॉज हर बारी कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है। सो ऐसा भी होगा, मतलब आई एम गेटिंग दोज काइंड ऑफ वाइब्स कि ये सब चीज़ें आने वाले टाइम के लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि आने वाले टाइम में लाइक देयर विल बी लॉट ऑफ ऐसे टाइम आएगा, देयर विल बी लॉट ऑफ मैनी टाइम्स व्हेन यू आर अबाउट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू बिकॉज योर थिंग्स आर स्टक अप एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स। मैं सिर्फ देखता था यूट्यूबर्स को, बिलीव इन मी, मैं सिर्फ देखता था यूट्यूबर्स को कि वो बोलते हैं कि हमारा ये स्टक हो गया, हमारा ये स्टक हो गया, हम लोग नहीं कर पाए। तो मैं बोला यार ऐसा हो सकता है क्या? बट बिलीव इन मी वो मेरे साथ भी हुआ है, ओके। और मैं बहुत रेगुलर हूँ अपने वीडियोस को लेके, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं अपने वीडियोस डेली व्लॉग्स डालता हूँ। कल मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने 19 मिनट्स का पूरा व्लॉग ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, मैं उसको उसमें भी नहीं डाल पाया, सेग्रीगेट करके भी नहीं डाल पाया। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर लाइक परफेक्टली फाइन एंड गोइंग स्मूथ। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई बी जस्ट मोर केयरफुल। सी मैं अपने पार्ट से और ज़्यादा केयरफुल हो सकता हूँ। मैं कभी इसको लाइट नहीं लेता, अपने काम को, किसी भी काम को मैं लाइट नहीं लेता, तो इसको मैंने कभी लाइट नहीं लिया एंड इसको तो मैं फुल फ्लेज लेके चल रहा हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, उसके चक्कर में डिलीट हो, मतलब स्टक हो गया। देन मेरे को लाइक मैं कहा क्या करूँ इसको, फिर मैंने उसको डिलीट ही कर दिया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, लर्निंग है। विल मेक श्योर कि थिंग्स आर परफेक्टली फाइन एंड कमिंग टाइम। सो अच्छा है एंड कोई बात नहीं, आज का व्लॉग बनेगा हमारा। आज का व्लॉग ज़िद्दी तो मैं हूँ, ज़िद्दी तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, टॉरस हूँ ना, कांट हेल्प, ब्लड में। सो कल अगर एक ख़राब हुआ तो आज दो अच्छे करूँगा। सो वो मेंटालिटी है, ये नहीं कि ख़राब हो गया तो आगे भी ख़राब ही चलेगा। सॉरी, इट्स नॉट मी। सो आई एम लाइक ठीक है, एक ख़राब हुआ ना, दो अच्छे करके दूंगा। सो ऐसा होता है मेरे साथ। तो मेरे व्लॉग्स बन रहे ऑलरेडी, लाइक एक व्लॉग मैं बना ही रहा हूँ अभी आपसे बात करते करते। सेकेंड व्लॉग भी मेरा बन जाएगा, आई होप सो, आज ही बना दूंगा मैं उसको। लेकिन कवर अप तो कर दूंगा मैं, कवर अप तो डेफिनेटली करूंगा। और जब भी बोलता हूँ कवर अप करूंगा, मैं हमेशा उसको कवर अप कर लेता हूँ इन अ वेरी गुड मैनर। कवर अप दो तरह के होते हैं, एक आप उसको हाइड करते हो और एक उसको मेंटेन करते हो, तो मैं मेंटेन वाला कवर अप कह रहा हूँ। रेस्ट व्हाट एल्स अभी मैंने लाइट वाइट कुछ नहीं खोली है, बट वही होता है कि जिम के बाद आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो होता है, यू फील गुड, यू फील हेल्दी। एंड अभी थोड़ी सी मैं स्टडी करूँगा। मेरा बैग इज़ रेडी, लैपटॉप एवरीथिंग इज़ चार्जर एवरीथिंग इज़ रेडी। इज़ जस्ट आई एम गोइंग टू रीड आउट समथिंग। कुछ रह गया है थोड़ा सा, एक्चुअली हो गया था, बट जस्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बिकॉज आज है थोड़ी मीट पीट है, तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। एंड दैट्स गोना हैपन। एंड बाकी जो मैंने आपको बोला हुआ है अपने वीडियोस में कि जो भी चीज़ें मैंने आपसे प्रॉमिस करी हैं कि मेरे म्यूज़िक है, मेरे बीट बॉक्सिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, वो सब आएगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैं एसोसिएट हुआ हूँ, दैट ऑर्गेनाइजेशन is something related to education sector, and I joined them as a senior manager, global manager, तो मैंने उस पोस्ट पर उनको ज्वाइन किया है। एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट गॉड इज़ गिविंग मी सो मच अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं अपने व्लॉग्स भी कर पा रहा हूँ, अपनी जॉब भी कर पा रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नीडेड। सी आई एम नॉट फ्रॉम अ फैमिली लाइक बिजनेस बैकग्राउंड, तो मेरा बिजनेस नहीं है, आई हैव अ जॉब, राइट। सो मुझे जॉब भी करनी है, सब कुछ सस्टेन करके चलना है। सो किसी के साथ मैं ज़्यादा कम नहीं कर सकता। जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए व्लॉग है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी जॉब है, नो डाउट अबाउट दैट। बट दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इससे ऊपर कोई नहीं है, इन दोनों से ऊपर कोई नहीं है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इस टाइम पे, राइट।
सो आई एम टेकिंग माई वीलॉग्स वेरी सीरियसली एंड आई एम मेकिंग इट श्योर कि आप लोग इन्जॉय करो मेरे वीलॉग्स को, आपको अच्छी सी फीलिंग आए। मैंने कल का आपको बता दिया मेरे वीलॉग्स का सीन शॉट क्या हो गया था, ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग, मैंने कल एक अपने वीलॉग में एक चीज़ डाली थी कि जितने भी काउज हैं बाहर घूम रही है, आप क्या करते हो, आपका अपना गंदा खाना लेके उस पॉलिथीन में डालते हो, कार से निकलते हो, विंडो से बाहर फेंका, वो आप फेंक देते हो बाहर, आपको नहीं पता कि क्या होगा, आपको लगता है कोई उठा लेगा। लेट मी टेल यू, प्लास्टिक गलता नहीं है। फर्स्ट थिंग, कितने भी साल हो जाए प्लास्टिक गलता नहीं है। सबसे गंदी बात प्लास्टिक की, ऑन टॉप ऑफ इट उसके अंदर जो खाना होता है उसकी स्मेल जब कुत्तों को या काउस को या किसी भी एनिमल को आती है, काउस तो बड़ी हैं, वो तो उठा के खाने लग जाती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कल मॉर्निंग में मैंने अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत सारी बफलोज एंड काउज आती हैं जो हमारे साथ गाँव लगता है, बिकॉज आई स्टे इन इंसल्स पालम यार। सो हमारे साथ 2-3 गाँव लगते हैं, तो उन गाँवों की गायें और बफलोज आती है। तो मेरी चाय आ गई, खाना बन गया मेरा। क्या बनाया? नहीं अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं, बाद में। अभी टाइम है। आपने उसको क्यों नहीं बोला छुटकी को? ओके। सो फैमिली वाले डिस्टर्ब करते रहते हैं, कोई बात नहीं यार, मॉम है, उनको कुछ चाहिए था, सो आई टोल्ड कि ले आऊँगा, थोड़ी देर में ले आऊँगा बाद में। सो अभी जबकि मेड आई थी ऊपर, चाय देने आई थी, मम्मा बोल सकती थी और वो लेके जा, लेकिन मेरे वीलॉग में बोलना ज़रूरी है। हाँ, सो ठीक है, सॉर्ट हो गया, बाकी और क्या। हाँ, सो प्लीज़ यार वो पॉलीथिन में मत फेंका करो, वो पॉलीथिन के साथ खाती है। मैंने कल 2 बफलो के मुंह से पॉलीथिन लिटरली खींच के निकाला है, मैं उनका दुश्मन बन गया था कल। वो मुझे उठा के फेंक देती, लिटरली उठा के फेंक देती मुझे। प्लीज़ डू नॉट डू दैट यार, मेक सेंस वाला काम क्या करो, एजुकेटेड हो, कूड़ेदान में फेंक दो या कुछ ऐसी जगह बना लो जहाँ पे सारा अपना खाना रख के रख दो, ताकि चींटियाँ, कुत्ते, बिल्ली जो भी आके वहाँ से खा ले। कुछ ऐसा कर लो, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा कर दो, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यार प्लीज़ रोड पे मत फेंको, क्योंकि काउस बफलोज को नहीं पता, इन एनिमल्स को नहीं पता कि वो प्लास्टिक उनके लिए कितना गंदा है। आप उनको समझा नहीं सकते ना उनकी लैंग्वेज, या तो गाड़ी रोक के देखो कि कौन खा रहा है, राइट, ऐसे फेंक के मत जाओ। बहुत इलिटरेट होता है मेरे लिए ये सब चीज़ें। आप लोग सेंसिबल लोग हो और एजुकेटेड लोग हो यार, यहाँ पे मेरी एरिया में लाइक प्रीटी प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड लोग स्टे हियर, पता नहीं कैसे हरकतें कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, बट आई बिलीव कई जगह पे ऐसा होता होगा। सो इसमें कॉमन सेंस चाहिए, आपको एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है, कॉमन सेंस चाहिए। प्लास्टिक है, गलता नहीं है, आप फेंक रहे हो, काऊ खाती है, कितनी काऊ मरती है, उनके पेट से प्लास्टिक निकलता है। प्लीज़ यार गौ माता के साथ ऐसे मत करो, प्लीज़ फॉर गॉड से। वैसे प्रोग्राम बनाते रहेंगे, गौशाला जाना है, चारा खिलाना है, अभी क्या खिला रहे हो आप काऊ को? इससे अच्छा कुछ मत खिलाओ, ठीक है, कुछ मत खिलाओ। हमारे यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के एरिया में क्या होता है क्या नहीं, हमारे यहाँ पे ना एक गौशाला है बहुत बड़ी, तो भैया एक मॉर्निंग में आते हैं जो सबके घर से कलेक्ट करते हैं, उनको दे दो यार, उनको दे दो ना वो चीज़ें, अगर इतनी प्रॉब्लम है। रोड पे और जो खाली प्लॉट्स हैं उनमें क्यों फेंक रहे हो? कोई सेंस नहीं बनती है यार, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा भाई। मेरे बर्डीज पी रहे हैं पानी, हम सो हैप्पी, कबूतर वबूतर आ गए हैं, फिर आते हैं यहाँ पे, नहाते वाते सब कुछ करते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। तो ठीक है, नेचर के पास रहो, नेचर के साथ रहो यार। देखो, अगर नेचर के साथ कनेक्ट होकर चलोगे तभी ग्रो कर पाओगे, वरना बिलीव इन मी, ये सारी मसराती मर्सिडीज़ बैंड ना सब कहाँ घुस जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। 2012 देखी है ना मूवी, अच्छे घुस जाते, ठीक है ना। सो नेचर के साथ मिलके रहो, नेचर की हेल्प करो। ये अगर ये लोग सब रहेंगे तो, अगर मदर नेचर हैप्पी है आपसे तो बिलीव इन मी। एक अवतार इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसको एज अ मूवी मत लो यार, अवतार को एज अ मूवी मत लो। कई मूवीज़ हैं जो मदर नेचर पे बनी है, उस मदर नेचर को डिस्टर्ब मत करो यार। साउथ की भी अभी एक रिसेंटली एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, वो भी मदर नेचर के ऊपर थी। ये एक साइन है, पता है, उस साइन को समझो, राइट। ये साइन, तुम लोग कुछ नहीं हो, और ये मसराती, ये जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तुम्हारे बंगलों में कुछ भी नहीं है। यू आर स्टेइंग इन अर्थ। सदगुरु को सुना है कभी? इट्स जस्ट अ पॉइंट,
पॉइंट बी की वैल्यू भी नहीं है। मैं सिर्फ मिल्की वे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अदर यूनिवर्स एंड ऑल दैट गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग। मैं अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात कर रहा हूँ। वी डोंट, हम लोग उसमें भी पॉइंट नहीं है हमारा। तो प्लीज़ अपने आप को उस लेवल पे मत रखो, अपना सॉर्ट करो, अपना दिमाग को अलाइन करो, ठीक है। एलन मस्क जो कि इतना लाइक सुपर रिच बंदा है, ठीक है, सुपर रिच है, जो वर्ल्ड के बिलियनर्स है ना, सारे नंबर 1 बिलियनर्स, उन सबको बुला दो ना और एलन मस्क को अलग कर दो, तो वो उसके पास इतना पैसा है। वो बंदा कह रहा है कि मदर नेचर के साथ मिलके चलो, ठीक है। टेस्ला वाला, इफ़ यू डोंट नो हु एलन मस्क इज, तो ही इज़ द ओनर ऑफ टेस्ला। सो तुम्हें लगता है कि तुम उसके आसपास भी हो? आई डोंट थिंक सो। सो कीप इट लो गाइस, जस्ट स्टे लो एंड कनेक्ट विद मदर नेचर। या बाकी तो सब सॉर्टेड है। व्हाट एल्स। मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ। मैं तो पता नहीं क्यों बोल भी गया ये। मुझे ना मदर नेचर के ऊपर या कुछ ऐसा होता है ना, तो मुझे बड़ा बुरा सा लगता है यार। ये एनिमल्स के ऊपर कुछ क्रूएल्टी होती है ना, तो मुझे बहुत बुरा सा लगता है। सो मैं इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने आप को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करना, ओके, प्लीज़ फॉर गॉड से। सो दिस इज़ वन थिंग, नहीं 2 थिंग होगी ना। फर्स्ट हो गया मेरा वीलॉग क्यों ख़राब हुआ था कल का, वो मैंने आपको बता दिया। कल का एक्चुअली आपको कल वाला सुनने को मिल गया अभी। और मैंने एक्चुअली सोचा था जो भी मैंने कल मिस आउट, मैंने बोला ना हूँ तो मैं टॉरियन करके तो मैं मानूंगा, अगर एक ख़राब हुआ है तो 2 अच्छा करूँगा। तो जो एक कल ख़राब हुआ है उसको मैंने 2 अच्छा कर दिया। एक तो मेरा वीडियो अभी बन जाएगा, वीलॉग अभी का मॉर्निंग का, और अभी का बना के डाल दूँगा। और एक जब ऑफिस जाऊँगा और ऑफिस से इवनिंग्स तक मेरा एक और वीलॉग बन जाएगा। दैट विल बी सॉर्टेड, वन थिंग दैट। तो 2 मेरे वीलॉग्स बन जाएंगे। सो आई एम ओके एंड चिल आउट विद दैट। बाकी बॉस दोनों के दोनों बहुत कूल है मेरे, बहुत ही सॉर्टेड बंदे हैं। अच्छा लगता है उनसे इंटरेक्शन करना, बहुत सेंसिबल, मतलब यू नो सेंसिबल लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छी वाइब आती है कि दे आर जस्ट लाइक दैट। आपको पूरी फ्रीडम देते हैं स्पीच की, आपको पूरा फ्रीडम देते हैं काम करने की, आपको बहुत अच्छी वे में समझाते हैं, विच आई रियली लव। सो यही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का साइन है, ठीक है। बॉस बन के बैठ जाना सर पे और सब काम 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 कहना इज़ नॉट अ काम। हमने भी उस लेवल पे काम किया है, ठीक है, बहुत हाई लेवल पे हायरार्की पे काम किया है। बट मैंने कभी अपने एम्प्लॉयज़ को या मैंने अपने कभी जूनियर्स को कभी ऐसे नहीं ट्रीट किया। मैंने उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया है, बहुत लेविशली रखा, उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया है। मे बी यू नो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो यूनिवर्स इज गिविंग मी व्हाट आई डिजर्व बिकॉज आई गिव द सेम थिंग टू अदर पीपल। मेरे साथ क्या हुआ था, आई डोंट नो, इट्स बीन अ लॉन्ग, बट देयर वाज वन स्टूडेंट ऑफ माइन, नॉट स्टूडेंट आई वुड से, मेरा जूनियर था। आई वॉज अ ट्रेनर, तो मेरा ट्रेनी था, मैंने उसको ट्रेन किया था। एंड बहुत हार्ड वर्किंग थी वो ट्रेनिंग मेरी। उसने मुझे मैसेज किया ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद कि सर आई गॉट थ्रू इन दिस कंपनी एंड दिस पोजीशन। सो आई वॉज फीलिंग सो गुड। उसको प्रॉपरली इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी उस टाइम पे जब मैंने उसको ट्रेनिंग दी थी। आई यूज टू पैम्पर हर, आई यूज टू टेक केयर ऑफ हर। ऐसा नहीं कि तुझे नहीं आती तो कुछ नहीं कर पाएगी। आई यूज टू ऑलवेज सपोर्ट हर। And 7 years के बाद भी उसने मुझे याद रखा। She messaged me. This is how the connectivity works, and that is the only reason this channel works for me, and that is the only reason I make this channel, because what you say, what goes around comes around. So connect, do good things to people, and good things happen to you. The rest, YouTube ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया ना, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मैंने कहाँ इतना डिले कर दिया, या मैं कहाँ इतना फोकस था कि मैंने YouTube की ये चीज़ नहीं देखी। बट स्टिल यू नो एज इज़ जस्ट द नंबर्स, एंड आई बिलीव कि डू नॉट स्टॉप, वट एवर यू आर डूइंग डू इट विद योर हार्ट। एज हार्डली मैटर्स। ग्रो वही इंसान करता है मेरे लाइफ में, मैंने एक चीज़ सीखी, ग्रो वही इंसान करता है जो बैकआउट नहीं करता और रेडी टू लर्न एंड रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आप अपने एटीट्यूड में रहोगे, वो एटीट्यूड गिव अ शिट, कोई नहीं शिट देता उस एटीट्यूड को। भाई लिसन टू मी, अपने एटीट्यूड में रहना अच्छी बात है, ईगो में रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना अच्छी बात है। बट अब तुम एटीट्यूड लेके आओगी, नहीं मुझे, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, ये काम छोटा है, या ये काम मेरे उसका नहीं है। बिलीव इन मी। मेरे पास कंपनियों, जब मैं कंपनीज़ में अपने ऑफर लेटर्स डालता था तो मुझे रिस्पॉन्स आता था कि योर एक्सपीरियंस इज़ टू मच हाई, वी कैन नॉट हायर यू। मैं उनसे बोलता था कि आई एम रेडी टू यूज़ माई एक्सपर्टीज़ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट यूज़ मी, आई एम परफेक्टली फाइन विद दिस पैकेज।
बट दे यूज्ड टू टेल मी कि नहीं, आपके साथ अच्छा नहीं होगा, वी डोंट वांट टू डू दैट, सो वी विल सी व्हाट बेस्ट ऑप्शन वी हैव इन फ्यूचर, गेट बैक टू यू। सो मेरे साथ ऐसा भी हुआ एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। मुझे कभी उस चीज़ का प्राउड नहीं है, कभी उस चीज़ का ऐसा लेके मैं नहीं अपने काम में बैठता कि ठीक है यार ये तो बहुत छोटा काम है। कोई काम छोटा नहीं होता, इट्स ऑल योर माइंड सेट, रिमेंबर दैट। सो अभी भी जो मैं कर रहा हूँ वो क्लाइंट से इंट्रैक्शन ही है, ठीक है। मेरे बॉसेस क्लाइंट से इंट्रैक्ट करते हैं यार, व्हाट द हेक आर यू गेटिंग, दे आर द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद पीपल, so there is nothing wrong. If you want to flourish, you have to interact, talk is everything. So everything is sorted now. मेरा एक पूरा प्रॉपर वीलॉग बन गया है। बोला था ज़िद्दी हूँ मैं, बना के मानूंगा, तो एक बना दिया मैंने वीलॉग। ये पूरा बन जाएगा, मेरे जिम से लेके अभी तक का एक वीलॉग बन जाएगा। ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस जाने के बाद फिर से एक वीलॉग स्टार्ट करूँगा, और वो भी एक दूसरा वीलॉग होगा जो कि मैं पब्लिश कर दूँगा। सो मैं आज मैं 2 पब्लिश कर दूँगा। सो आई एम सॉर्टेड, और ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो डेली 2 वीलॉग दे दूँगा, लाइक क्रेजी आई वर्क, या cool. So thank you so much for listening to me guys. ये vlog मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। And please like, share, subscribe my channel as much as you can. I miss you a lot and be in touch. And जितना share करोगे उतना अच्छा है। I want you guys to talk to me. It's jatinpundeet78@hotmail.com. Please email me. All right, just take care. Bye bye.